ने बट बाहुबली कोई बिहार में नीतीश कुमार जी रहने दिए। ये सब छद्म बाहुबली थे, वोट का सौदागर था, एम बाई समीकरण की राजनीति करते थे। एक अबला महिला ने हरा दिया, और लालू जी जिस वोट पर एकाधिकार रखते तो उस वोट को तोड़ दिए। वोट का फिगर निकाल लीजिए, वो वोट भी हमको हासिल हुआ। नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया। ये बदलता समीकरण है राजनीति का। अब वो भूल जाइए कि लालू जी के हाथ में ही वोट है। लालू जी के हाथ से वोट निकल चुका। लोग विकास को पसंद कर रहे हैं, अमन को पसंद कर रहे हैं। किसको सड़कें अच्छी नहीं लगती है? किसको अपने घर में लालटेन जलाने में मन लगेगा? सब लोग घर में बिजली जलाता है। इसलिए सुपड़ा साफ और बाले बच्चे गए थे प्रचार करने। तेजस्वी जी के बाद लालू जी को लगा कि अरे भाई हम छूट जाएंगे, इसका बाप हमरे आदमी है, ये बेटवा को पकड़ लिया है, तो भी चल पड़े। तो जहाँ जहाँ संतन के पग पड़े वहाँ बेड़ा पार। सर, लालू यादव एकमात्र विधानसभा क्षेत्र पर जाते हैं बेलागंज, उसके बाद में आनन फानन में शहाबुद्दीन के परिवार को भी आरजेडी अपनी पार्टी में शामिल कराती है, तो क्या लगता है कि उसका भी कोई बेनिफिट? अरे लालू जी राजनीति में दलित विरोधी चेहरा हैं। रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार किए थे ना, शिवचंद्र राम जी के लिए गए थे। अब बेलागंज से इमामगंज का दूरी कितना दूर है? 45 मिनट का दूरी है। रोशन मांझी उम्मीदवार थे, तो काहे जाएंगे ये मांझी और राम के लिए काहे के लिए जाएंगे ये? इनको तो चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न वाला मोटा पार्टी। तब मोटा पार्टी कहाँ बैठाएगा? रोशन मांझी बेचारा कहाँ से? भाई दशरथ मांझी पहाड़ पुरुष नीतीश कुमार जी ने बनाया, अपनी कुर्सी पर उनको बिठाया। दशरथ मांझी कौशल योजना चलाया, तो जनता उनको पसंद करेगी ना। नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी की उपयोगिता खत्म हो गई, नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा है, ऐसा संभाले कि फरारे हो गए सब। कहाँ है तेजस्वी यादव? लोकेशन जनता जानना चाहती है इनका। कहाँ हैं? किस रूप में हैं? सदमा में हैं कि आत्ममंथन में हैं? सर, 2020 के चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने आप लोगों का विरोध किया था, उसके बाद में इस चुनाव में चिराग पासवान एनडीए के साथ में हो गए, इसका क्या फायदा मिला आप लोगों को? देखिए, स्वाभाविक रूप से एनडीए के घटक दल का जब दायरा बढ़ता है तो हमारा सामाजिक आधार बढ़ता है। सामाजिक आधार बढ़ता है तो हमारी जीत हासिल होती है। और ये नीतीश कुमार जी के काम की जीत है, बार बार याद रखिए। जरा कल्पना करिए बेलागंज का वो इलाका जहाँ पर दिन में लोग जाने से डरते थे। कल्पना करिए बेलागंज का वो इलाका, कुरमत्थू जैसा इलाका जहाँ नरसंहार होता था। आज कौन माई का लाल पैदा लिया जो नरसंहार कर देगा? लोग भूल गए हैं। खेती लोग करते हैं। आज नीतीश कुमार जी के इस बात की पुष्टि हुई कि बार बार कहते थे कि 2005 के पहले का बिहार बताइए। जनता ने उसको कबूल किया। और शराबबंदी का एगो ये बताइए नहीं, प्रशांत किशोर जी हैं, नीतीश जी इनको नेता बना दिए। अच्छा वोट लाए हैं सर। अच्छा वोट लाए, आप हार गए, तो आप वोट अच्छा परसेंटेज भी लाइए खूब। एक महीना पहले किसी पार्टी का निर्माण हो? नहीं, गलत बात। 2022 में जन स्वराज का गठन है सर, 2 अक्टूबर को। नहीं, मेरे पास कागजात है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। अच्छा, पहले से उन्होंने 2022 में पार्टी बनाया था। इस बेचारे रिहर्सल करिए रहे थे, इसके पहले नहीं लड़ाए टीचर कंस्टिट्यूंसी। ये पद यात्रा की है, हालांकि सीमित पद यात्रा करते हैं। ये पद यात्रा में भी बहुत ताकत नहीं लगाते हैं ये। लेकिन इन्होंने दावा क्या किया था? हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, और एक एमएलए नहीं बना पाए आप। सर, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। 2024 विधानसभा उपचुनाव को माना जा रहा है कि 25 के चुनाव का ये सेमीफाइनल है। आपको क्या लगता है कि 25 के चुनाव में इसी प्रकार से एनडीए का स्वरूप बना रहेगा और सभी? अरे और विस्तार होगा, वहाँ भगदड़ मचने वाला है। सीट का कैसे करिएगा सर? 245 सीट है। नीतीश कुमार जी उनका नाम है, नीति में निपुण। जिधर नीतीश कुमार जी उधर सत्ता। इसलिए ये एकदम निश्चिंत रहिए। हमारे बारे में क्या कहता था कि 2 सीट हमको 2014 में आया, ख़त्म हो गई जनता दल यू। 43 सीट आया, ख़त्म हो गया। अरे बिना हमर हाड़ में हल्दी, और जब तक मैं हूँ तब तक मैं रहूँगा।
आइए राजेश सर, हम लोग निकलते हैं सर। निकल रहे हैं। बहुत धन्यवाद। चलिए चुनाव हुआ है और इस उपचुनाव में रामगढ़, तरारी, इमामगंज, बेलागंज में वहाँ की मतदाता ने एनडीए के चारों उम्मीदवार को बहुमत से जिताने का काम किया है। सबसे पहले हम वहाँ के मतदाता को धन्यवाद देते हैं और ये 4 सीट के रिजल्ट से मतदाता ने पूरे बिहार को ये संदेश दिया है कि आने वाला 2025 नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 2/3 बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रही है। सर, क्या लगता है जीत की बड़ी वजह क्या रहेगी? चारों के चारों सीट नहीं, मैं बताता हूं कि जब ये उपचुनाव का शुरुआत हुआ था तो विपक्ष ने कहा था और जो कुछ नया पार्टी सब पैदा लिए हैं उन लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है, तो वो सेमीफाइनल तक रह गए। मैंने इसको फाइनल के रूप में लिया था, तो मैं फाइनल मैच जीता हूं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता, आपने अभी देखा जदयू के कार्यकर्ता जदयू के कार्यालय से यहाँ आए थे। ये माहौल पहले नहीं था कि जदयू के कार्यकर्ता यहाँ आते थे। यहाँ के कार्यकर्ता जदयू कार्यालय में, लोजपा के कार्यकर्ता अभी आए थे। तो ये माहौल एनडीए एक है और हम एक हैं तो सेफ हैं। तो एक बन करके एक समन्वय के साथ हम लोगों ने चुनाव को लड़ा है और आने वाले समय में भी एनडीए एकजुट होकर के बिहार के विकास के लिए 2025 के चुनाव में उतरेगी। तो क्या लगता है, एक है कि सेफ है, और जो जिस तरह के नारे गढ़े गए वो नारा भी बिहार में काम आया? देखिए, वो सब हम लोग, तो मैंने कहा कि हम लोग इंटैक्ट होकर आपस में समन्वय बना करके एक नया माहौल बना है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बनने के बाद मैंने पहला यही संदेश दिया था कि कार्यकर्ताओं का सम्मान, और कार्यकर्ताओं जो है उनका जो है पार्टी के नेता हों चाहे जो भी हैं, सभी लोग कार्यकर्ता को सम्मान दें। सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया गया और भारतीय जनता पार्टी एक चट्टान के तरह आज बिहार में खड़ा है कि इसको महागठबंधन अब देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा सकता। झारखंड के लिए क्या? झारखंड में हमारा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, पहले से हमने अच्छा किया है और झारखंड में जिस तरह से क्षेत्रीयवाद और बहुत सारी बातें करने का प्रयास किया गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा है। क्या गीता है उसमें, क्या दिखाएगा? फुलझड़ी छोड़ो भाई, अरे क्या लगा दियो यार। रुके रुके, मिठाई मिठाई। समाज क्या भी खिलाइए। आपको मिठाइयों खिलवाने का रुक जाइए। आइए सर, मंगली मिठाई खाते हैं। नितिन जी आइए। धन्यवाद। नितिन जी आराम से आराम लीजिए भाई, नगर विकास कराने नहीं, अभी मत कि सरकार महाराष्ट्र की जनता ने दिया है और मैं बिहार की जनता को 4 सीटों पर एब्सोल्यूट 4 सीट बिहार की एनडीए जीती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताने का काम किया। जो लोग ये कहते थे सेमीफाइनल है, वो लोग सेमीफाइनल में ही हार कर बाहर हो गए।